पटना का एक दारोगा 1 लाख रुपए घूस लेते हुए जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है और बचने की तमाम कोशिश करता है, जुगत करता है और बच नहीं पाता, तो फिर अपने डीएसपी के ऊपर ही सरकारी रिवॉल्वर तान देता है। उसके बाद से एकदम से अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, लप्पर तप्पर भी चलते हैं और किसी तरीके से उस दारोगा के ऊपर काबू पाया जाता है। लेकिन ये कहानी जो है वो हर तरफ जंगल में लगे हुए आग की तरफ फैल जाती है कि देख लीजिए, दारोगा जो घूसखोर है, घूस लेते रंगे हाथों, वो भी पुल के पास पकड़ा जाता है और भागता है, बचने की पूरी कोशिश करता है और जब बच नहीं पाता तो अपना सरकारी रिवॉल्वर निकाल के सीधे डीएसपी के तरफ जो है वो सामने करके तान देता है। पूरी कहानी सबको चौंका देगी कि आखिरकार पूरा मामला क्या था, इस घुसखोर दारोगे की पूरी कहानी क्या है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, पुलिस का ड्यूटी होता है कि अगर कहीं अपराध हो तो उसे रोके, लेकिन अगर पुलिस ही अपराधी हो जाए तो, अगर पुलिस अपराधी हो जाए और घूस लेके, पैसा लेके गलत काम को भी जो है वो काफी सही ठहरा दे और बता दे, तो इस तरीके की खबरें लगातार आ रही है। और उधर निगरानी विभाग भी एकदम से जो है वो लगातार काफी मेहनत कर रहा है और ऐसे करप्ट लोगों को पकड़ रहा है। ना कि सिर्फ पकड़ रहा है बल्कि उनको जेल भी भेजा जा रहा है। और उन्हीं में से एक नाम है संजय कुमार सिंह, जो कि खुद को गिरफ्त से छुड़ाने के लिए जो जो हथकंडे अपनाया, वो तो बात की बात है। उससे पहले पूरी कहानी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है पटना के अगर बात किया जाए तो एक जगह है रूपसपुर का। वहां पे एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जो है वो कोशिश कर रहा था कि भाई साहब, उसका जो एक निजी जमीन है उसके ऊपर वो कैसे भी अपना घर बना ले। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उसको ये काम करने नहीं दे रहे थे। इस बात को लेके वो लगातार जो है वो जानीपुर थाने में जा रहा था और कोशिश कर रहा था कि पुलिस इसमें उसकी मदद करे। अब जानीपुर थाने के दारोगा स अपर थानाध्यक्ष, मतलब दारोगा से भी ऊपर समझ लीजिए, स अपर थानाध्यक्ष जो संजय कुमार सिंह थे, वो कहते हैं कि भाई साहब, बिना पैसे के ये काम नहीं होगा, हमको आपको पैसा देना पड़ेगा घूस के तौर पे। अब जो व्यक्ति था जो लगातार कह रहा था कि साहब ये तो गलत है, घूस क्यों लेना है, आप जो है वो काम करवा दीजिए। रूपसपुर का जो ये व्यक्ति था, कौशल किशोर इसका नाम था, ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से दारोगा जी मान जाएं। लेकिन दारोगा जी बिना घूस के ये सब कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम ऐसे नहीं मानेंगे और आपको घूस देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई जो है वो चारा नहीं है। अब देखिए, अब इनको लगता है कि भाई साहब ऐसे तो ये दारोगा जी मानेंगे नहीं। और उसके बाद जो है वो कौशल किशोर जो है वो कहते हैं कि भाई साहब, अब हमें निगरानी विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। वो निगरानी विभाग को कॉल करके जो है इस बात की सूचना देते हैं। प्रथम दृष्टया निगरानी विभाग को इस बात पे यकीन भी हो जाता है और उसके बाद 1 लाख रुपए, वो केमिकल लगे हुए नोट जो है वो कौशल किशोर को दे दिए जाते हैं। कौशल किशोर भी कहते हैं कि भाई साहब, हम आपको ये 1 लाख रुपए देने को तैयार हैं। दारोगा जी भी जगह तय करते हैं कि ये जो जानीपुर थाना है उससे पहले एक पुल पड़ता है, वहीं पे आके जो है आप हमको पैसा दे दीजिएगा। दारोगा जी पहुंचते हैं और 500 मीटर दूरी पे विजिलेंस के तमाम अधिकारी भी खड़े रहते हैं, जो एकदम से रंगे हाथों पकड़ने के लिए इनको तैयार रहते हैं। और उसके बाद इनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसा लेके जल्दी से भागने के फिराक में लग जाते हैं और जब उनको लगता है कि इनके पीछे कुछ लोग पड़े हैं तो वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। लगभग 400-500 मीटर ये दूर भाग भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद निगरानी विभाग इनको दौड़ा के पकड़ लेता है। हाथापाई होती है और जब इनको लगता है कि निगरानी विभाग वाले ऐसे नहीं मानेंगे तो वो तुरंत अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल देते हैं। और वहां पे जो निगरानी विभाग टीम को जो है वो हैंडल कर रहे थे, जो निगरानी विभाग टीम के उस वक्त की अगर बात किया जाए तो उस केस के, उस एफआईआर के प्रमुख थे, उनके ऊपर यानी एक डीएसपी साहब के ऊपर जो है वो सीधे ये अपना रिवॉल्वर तान देते हैं। अब इस दौरान निगरानी विभाग के बाकी टीम आ जाती है। दारोगा जी के बीच और निगरानी विभाग के बीच लपड़ थप्पड़ भी पड़ता है और इनको शांत कराने के लिए मजबूरी में कई ठोस और मजबूत कदम जो है वो निगरानी विभाग को उठाने पड़ते हैं। और तब जाके जो है वो दारोगा जी की गिरफ्तारी हो पाती है। दारोगा जी को फिलहाल जो है
वो भेज दिया गया है, इनका अब जांच होगा, कोर्ट बैठेगा, मुकदमा चलेगा, लेकिन फिलहाल सस्पेंड हो चुके हैं ये। अब कहानी ये है कि ये जेल भी जा सकते हैं, जिस तरीके से डीजीपी ने पहले ही कह रखा है कि ऐसे करप्ट लोगों को रखना नहीं है, बल्कि जेल भेजना है। लाइन हाजिर से और सस्पेंशन से अब काम नहीं चलेगा, सीधे तौर पे डीजीपी का ये कहना है। अब देखिए स्थिति ये है कि एक दारोगा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है समाज से या फिर अपने थाने का जो क्षेत्र है वहां अपराध से लोगों को जो है वो वंचित रखना, अपराध से लोगों को मुक्ति दिलाना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह दारोगा खुद ही अपराधी था। जरा विचार कीजिए, जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं वो पोस्ट का काम होता है कि आप लोगों की समस्याओं को सुने, अपने थाने में लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करें, लेकिन आप खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपका पाप सिर्फ पाप नहीं है बल्कि महापाप है। और आप ही विचार कीजिए ऐसे पुलिस वालों के साथ, ऐसे दारोगा के साथ क्या होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रिदित है।